आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी को 11 महीने बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अगले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज और कल इसी 2 दिन में पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और नए अध्यक्ष का जो नाम सामने आएगा उसको लेकर सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी सामने आ रही कि बीजेपी नेतृत्व ने नाम तय कर लिया है, बस ऐलान होना बाकी है। हालांकि कौन बनेगा यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, इसे लेकर कई नामों की चर्चा है, जिनमें से कुछ नाम हम आपको दिखा रहे हैं और उनमें सबसे आगे हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिनको लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। वहीं धर्मपाल लोधी जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का भी नाम है। बस्ती से सांसद रहे हरीश द्विवेदी और गोविंद शुक्ला जैसे लोगों का नाम भी सामने आया। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी चल रहा था और इन सब के बीच में बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी ही रेस में सबसे आगे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि पंकज चौधरी ही आज नॉमिनेशन भरने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 दिसंबर रविवार को लखनऊ में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे और इसी के साथ में यह कहा जा रहा है कि जब नाम का ऐलान होगा उसी के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष क्या कुछ करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि क्या पंकज चौधरी के नाम पर ही सहमति बनी है। 7 बार के सांसद हैं और गोरखपुर से ये आते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र रहा है। हालांकि या आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के संबंध बहुत मधुर कभी भी नहीं रहे हैं और अब इन सब के बीच में अगर देखें तो कैसे समीकरण को बिठाएगी बीजेपी, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किए जाने हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनावी पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। इससे पहले कल चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसमें कुल 464 मतदाता शामिल है। नामांकन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। यूपी बीजेपी में 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल 14 दिसंबर को होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है और अगर उनके अलावा किसी और उम्मीदवार का नामांकन नहीं होता है तो आज ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि बीजेपी हर बार अपने फैसलों से सबको चौंकाती रहती है, इसीलिए इंतजार करना होगा दोपहर 1 बजे का कि आखिरकार क्या पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं या कोई और। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो यूपी बीजेपी में होने वाले बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। विनोद तावड़े, पंकज चौधरी एक साथ लखनऊ जा रहे हैं। एक ही फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे विनोद तावड़े और पंकज चौधरी। 11:45 की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे तावड़े और पंकज चौधरी, यानी तावड़े अपने साथ लेकर जा रहे हैं पंकज चौधरी को लखनऊ। और जिस तरह से एक बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम कर रही है, उससे कई सियासी मायने भी देखे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधायक और सांसद जो बीजेपी के हैं उनको भी 14 तारीख को लखनऊ में रहने को कहा गया है और अब उससे पहले एक ही फ्लाइट में विनोद तावड़े और पंकज चौधरी लखनऊ पहुंच रहे हैं। पंकज चौधरी अभी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं और महाराजगंज लोकसभा उत्तर प्रदेश की है, गोरखपुर से सटी हुई, जहां से 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी। हालांकि 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से, लेकिन 2014, 2019 और 2024 में भी उनकी एक जीत हुई है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी तैयारी कर रही है। सारी तैयारियां पूरी दिखाई दे रही हैं। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। दोपहर 1 बजे यह नामांकन है। विवेक राय हमारे साथ जुड़े। विवेक, पंकज चौधरी ही तय माने जा रहे हैं लगभग। विनोद तावड़े उनको साथ लेकर दिल्ली से लखनऊ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं। क्या सब कुछ सहमति से हो रहा है? क्या इस पर पूरी पार्टी की सहमति है पंकज चौधरी के नाम पर?
देखिए, आपको बता दें कि ये बात तो बिल्कुल सबको पता है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ एक ही क्षेत्र से आते हैं और दोनों के बीच में रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे और इसीलिए संभवतः जो कल बीएल संतोष यहाँ पर आए, क्योंकि अगर ऑलरेडी इस बात को लेकर के अगर फैसला हो चुका है और क्योंकि इसके पहले भी संघ के लोग उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, सीएम से मुलाकातें हो चुकी हैं, बाकी लोगों की भी मुलाकातें कई दफ़े की हो चुकी हैं, उसके बाद भी बीएल संतोष का कल यहाँ आना, उसमें आप में कई बड़े सवाल थे और कुछ बड़े मैसेज भी थे और संभवतः वो बड़ा मैसेज यही था कि जो हायर जो नेतृत्व है उसने इस बात को लेकर के तय कर लिया है कि पंकज चौधरी होने वाले हैं और वो एक बड़ा संदेश देने के लिए ही संभवतः पंकज चौधरी का जो बड़ा संदेश देने के लिए ही बीएल संतोष कल आए थे लखनऊ और वो सबसे पहले जब वो पार्टी दफ्तर आने के पहले वो सीएम आवास भी गए थे और सीएम आवास जाकर के उन्होंने सीएम से मुलाकात करी और ये बात उन्होंने स्पष्ट करी कि संभवतः जो ऊपर का जो नेतृत्व है उसकी यही मंशा है कि पंकज चौधरी ही जो है वो उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष हों, ऐसी सबकी मंशा है। अब उसको लेकर के संभवतः ये है कि सीएम उस बात को लेकर के क्या हुआ, क्या माने नहीं माने, हालांकि जब केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है तो सबको उस बात को लेकर के मानना ही मानना है, पर अब ये बात बिल्कुल बात जाहिर है कि दोनों लोग एक ही जगह से हैं तो कैसे क्या होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसको लेकर के जब हमने अलग अलग जगहों से इस बात को लेकर के ये भी जानने की कोशिश करी कि क्या एक ही क्षेत्र से प्रतिनिधित्व देने की बात कैसे हो सकती है, क्योंकि भाजपा जो है वो क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश करती है। इस बार भी हमने देखा कि मौजूदा जो चीज़ें रही तो किसी को पश्चिम तो किसी को पूरब से प्रतिनिधित्व देती है या कम से कम बुंदेलखंड या बाकी क्षेत्रों से भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश जो है वो होती है, पर पूर्वांचल पर ही पूरा फोकस देने की कोशिश। पर उसके पीछे एक और तथ्य है कि देखिए, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जयंत चौधरी के साथ जो पैक्ट हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ आने के बाद उनको वहां पर फायदा मिल सकता है। लेकिन हमने देखा कि चाहे 2022 की बात हो चाहे 2024 की बात हो, दोनों चुनाव में पूर्वांचल में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला और उसके साथ साथ कुर्मी वोट बैंक एक बड़ा फोकस है। कुर्मी वोट बैंक 22 में भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और 24 में भारतीय इनको नहीं मिला और इसके बाद अगर वो कुर्मी वोट बैंक ले आना है तो क्या पंकज चौधरी समाजवादी पार्टी के उस पीडीए की काट के तौर पर देखा जाएगा जो 2022 से शुरू हुआ, 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सीटें हारी और खास तौर पर कुर्मी वोट बैंक जिस समाज से पंकज चौधरी आते हैं, क्या उसी को टारगेट करके पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है और इसमें पंकज चौधरी कितने कामयाब होते हुए दिखाई पड़ेंगे और बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद होंगे? क्या पंकज चौधरी का असर ग्राउंड पर भी दिखाई पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पीडीए की काट तो है ही है, ये बात सबको माननी पड़ेगी कि जो जिस तरीके से पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने पिछले दिनों दिया और उसके बाद 22 का भी चुनाव हमने देखा और 24 का भी चुनाव हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा को उसमें नुकसान उठाना पड़ा और किस तरीके से जो पिछड़े हैं वो भाजपा से छिटके। हालांकि पिछड़ों में कुर्मी वोट बैंक की खासतौर पर बात करी जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी से छिटके, अपना दल के साथ भाजपा का गठबंधन है, उसके बावजूद कुर्मी वोट बैंक उतना अच्छा नहीं मिला। हालांकि इसके पहले एक बार जब कुर्मी वोट बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो जब 2022 का चुनाव हुआ था तब स्वतंत्रदेव सिंह भी उनका भी प्रतिनिधित्व था, उनका भी नेतृत्व था, लेकिन उसके बावजूद कुर्मी वोट बैंक भाजपा को उस लिहाज से नहीं मिला। तो एक कुर्मी लीडर जो है एस्टेब्लिश करने की भाजपा की एक बार फिर से कोशिश है कि जो स्वतंत्रदेव सिंह के नेतृत्व में जो चीजें नहीं हो पाई वो कम से कम अगर पंकज चौधरी के नेतृत्व में होती है तो एक बड़ा कुर्मी बेल्ट जो है वो भाजपा के साथ आए और पश्चिम से लेकर पूर्व तक कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे कुर्मी वोट बैंक का खासा इम्पैक्ट है। और साथ साथ देखिए, जो संगठन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आप अभी हमारे साथ बने रहिए।